हेलो दोस्तों, मुझे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं सीएसईबी काउंसलिंग फॉर जेईबीआर एस्पायरेंट। जेईबीआर के एस्पायरेंट ने सीएसईबी काउंसलिंग फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। तो समझते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किस तरीके से फिल करना होता है और कब से स्टार्ट होगा, डेट्स क्या होगी और किस तरीके से इसको प्ले करना चाहिए, किस तरीके से इसको देखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मोगो इंस्टीट्यूट ने आपके लिए जेबीआर 2027 के बच्चों के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है। फाउंडेशन 1 बैच है। बैच स्टार्ट होके 5-6 डेज हुए हैं। आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी टाइम नहीं गया है और आप अच्छे से अच्छा रैंक अपना नेक्स्ट ईयर इसमें लेके आ सकते हो। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो ये बैच सबसे अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बेसिक से डे 1 से पढ़ाई जाती है और तो प्रॉपर फोकस यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको डेमो क्लास चाहिए तो यहाँ पे आप आपका नाम जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सीएसईबी काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 3 कंडीशन होती है जिसमें बच्चों ने सीएसईबी काउंसलिंग फिल करनी चाहिए। जो फर्स्ट कंडीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि कोई कॉलेज नहीं मिला, नो सीट अलॉटेड। ठीक है ना, अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ये सबसे बेस्ट कंडीशन होती है सीएसईबी फिल करने की। ठीक है ना, तो नो सीट अलॉटेड। तो इसकी फीस तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी जान लिया होगा, ये है 45,000 आपकी फीस होगी। इसमें से 5,000 सीएसईबी काट लेगा, 40,000 आपकी पार्शियल एडमिशन फी सबमिट कर देगा। ओके, तो ये एक है। अब देखो इसमें क्या है, अगर आपका कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपने जरूर सीएसईबी फिल करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सारे कॉलेजेस ओपन है। अगेन जो टॉप कॉलेजेस है वो सारे के सारे कॉलेजेस ओपन है, जैसे कि एसपीए है, एनआईटीज है और गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, सारे कॉलेजेस आपको ओपन है, तो आपने ज़रूर ये फील करना चाहिए, क्योंकि सीट अलॉट हुई ही नहीं है और आपको लग रहा है कि हो रही है। देखो यहाँ पे कैच क्या है कि आपका 5,000 रुपीज़ वेस्ट हो सकता है। तो इसको प्ले करने का एक सीधा सीधा तरीका होता है। अगर आपका रैंक, ये अच्छे से समझ लो, अगर आपका रैंक 2025 2024 में अगर आपका सीट मिल रहा था, आपको से आपकी इस ईयर के रैंक के हिसाब से 2025 और 2024 में सीट मिल रहा था, तो आपने ज़रूर प्ले करना चाहिए सीएसईबी काउंसलिंग को। ठीक है, क्योंकि चांस होता है अगर मिल जाए सीट तो अच्छी बात है, क्योंकि एनआईटीज में कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेम है इस ईयर और प्रीवियस ईयर के। एसपीएम में थोड़े से कट ऑफ बढ़े हुए हैं, तो आपने ज़रूर प्ले करना चाहिए और आपकी जो सीट है वो ट्राई करनी चाहिए। मिल सकती है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि सर रिग्रेट रहेगा कि ट्राई कर लेते तो मिल जाती सीट, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए 5,000 रुपीज़ मेरे हिसाब से वर्थ है और आपने ट्राई करनी चाहिए। अब जो सेकंड केस आती है बच्चों की कि सीट तो मिल गई है जोसा में, बट बेटरमेंट के लिए चाहिए, तो ऐसे अगर बच्चे हैं तो इनके लिए भी एक कंडीशन होती है, वो भी देखते हैं, वो भी समझते हैं। बट इससे पहले एक बात और समझ लो कि यही कंडीशन अगर आप दूसरे टाइप के बच्चों के लिए यूज कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्टार लगा लेते हैं कि अगर कोई बच्चा जिसका बोर्ड क्लियर नहीं था और अब हो गया है, बोर्ड क्लियर हो गया है, क्लियर माने तो 75% क्लियर हो गया है, इसने जो इम्प्रूवमेंट की एग्जाम होती है उसमें देके इन बच्चों के क्लियर हो गए, तो इन बच्चों ने भी इसको फिल करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसको अलग कंडीशन लेके तो मतलब बनता नहीं। आपने बोर्ड क्लियर कर लिया है इम्प्रूवमेंट में, तो आपने अगेन ये सीट आपको तो मिली नहीं होगी जो सामने, या फिर रिजेक्ट हो गई होगी, तो फिर आपने फिर से ये सीएसईबी फिल करके आपकी सीट कंफर्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा चांस है, आपको टॉप सीट मिल सकती है, टॉप कॉलेजेस आपको अलॉट हो सकते हैं। तो अगेन ये भी याद रखना है, 45,000 रुपीज़ फीस और ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। बोर्ड क्लियर हो गया है सर, बोर्ड 75% क्लियर है, तो स्टेट कॉलेज ना देख के आप टॉप कॉलेजेस ज़रूर टारगेट करने चाहिए, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब सेकंड कंडीशन जो आती है बच्चों की, सबसे अच्छी कंडीशन है कि सर हमें जोसा में सीट मिल गई है बट हमें बेटरमेंट के लिए चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लेते हैं कि आपको सीट तो अलॉट हो गई थी जोसा में, बट आपकी सीट आपको इम्प्रूव करनी है, या फिर आपने किसी वजह से स्लाइड कर दिया था, या फिर सीट रिजेक्ट कर दी थी, या फिर उनकी साइड से क्वेरी रेज हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और वो डॉक्यूमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाए थे, या फिर फीस पेमेंट नहीं कर पाए थे। एनी वजह से अगर सीट रिजेक्ट होती है तो आपने ज़रूर सीएसईबी काउंसलिंग फिल करनी है। अगेन इसकी जो फीस होगी, तो ये अलग अलग फीस है। अगेन अगर आपको खाली सीट इंप्रूव करनी है, वॉन्ट्स टू इम्प्रूव, तो आपकी फीस होगी 5,000 रुपीज़। और आपको अगर क्यूरी रेज होती है, मतलब कोई रिजेक्ट हो गई है सीट, इसका मतलब आपने पार्शियल फ्री पे नहीं की है, तो आपकी फीस होगी 45,000 की। तो सेम बाकी बच्चों की जरा जैसा ये फीस होगा। तो अब देखो इन बच्चों ने क्या करना चाहिए। इन बच्चों ने तो हम
जो श्योर शॉट है कि सर हमको तो सीट मिल गई थी, तो इन्होंने तो सी से भी फिल करना चाहिए, यस सी से भी फिल करना है, और ये तो कर ही रहे हैं क्योंकि 5000 रुपीज़ इतना वर्थ है कि आपको कॉलेज इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो कॉलेज कैसे इंप्रूव करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखो अभी की केसेस में, आज के केसेस में एसपीए के कट ऑफ काफ़ी अच्छे हैं, हाई कट ऑफ है। तो एसपीए सबसे ऊपर आपका होना चाहिए दिल्ली, इसके नीचे है एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, ठीक है ना। तो आपकी जो सीट इंप्रूव होगी वो यहाँ से यहाँ तक इंप्रूव होनी चाहिए। जो फॉर्म फिलिंग वगैरह है वो इस तरीके से करो। नेक्स्ट आपके जो एनआईटीज है, सबसे हाई कट ऑफ रहा है एनआईटी त्रिची, फिर एनआईटी कालीकट, एनआईटी राउरकेला, ये तीन सबसे अच्छे एनआईटीज है। उसके बाद में फिर आपके एमएनआईटी है, एमएनआईटी जयपुर, वीएनआईटी नागपुर एंड आईआईईएसटी शिवपुर। अगेन सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए, नीचे से ऊपर कि टॉप में ये एनआईटीज है और नीचे नीचे जाके ये आपके सीक्वेंस है इम्प्रूवमेंट के लिए। और लास्ट में आपके टीयर 3 के एनआईटी, ये तो टॉप एनआईटीज हो गए। यहाँ से फिर नेक्स्ट आते हैं आपके टीयर 3 के एनआईटी। इसमें है एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर और एनआईटी एजवाल, ठीक है। ये आपके एनआईटीज है, तो इसको इसी सीक्वेंस में फिल करो, ठीक है। आपके फिल जब फॉर्म फिल करेंगे तो इस हिसाब से फॉर्म फिल करो, क्योंकि अगर आपको से एनआईटी हमीरपुर मिला है तो एमएनआईटी भोपाल मिलने का चांस बहुत अच्छा है। आपको आईआईएससी नहीं जाना, वेस्ट बंगाल नहीं जाना, तो इसको स्किप कर सकते हो, ऊपर के कॉलेजेस आप डाल सकते हो। अगर आपको ओनली एसपीए चाहिए तो आप तीनों एसपीए रख सकते हो विद एनआईटीज के कॉम्बिनेशन। आपको जिस तरीके से चाहिए वो कॉम्बिनेशन आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसमें एनआईटी कुरुक्षेत्र भी आ जाएगा, बट उसका कट बहुत ही लो रहता है, तो इसके लिए मैंने इसको नहीं रखा है। तो अगेन जिन बच्चों को इसमें से कोई एनआईटी मिला है, जो यहाँ के एनआईटी से टीयर 3 के एनआईटी से, तो उन्होंने तो जरूर सी से भी फिल करना है। जिन बच्चों को इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए कि नहीं सर मुझे अभी वीएनआईटी नागपुर मिला है बट मैं ऊपर में ट्राई करना चाहता हूँ, तो इनके लिए भी है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस है नहीं, क्योंकि इस बार की कट ऑफ थोड़े हाई है, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे, मैं एक लिस्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, लिस्ट देख लेना, टोटल 30 और 35 सिलेक्शंस हुए हैं। तो बच्चे चाहते हैं कि इंप्रूव करें, भोपाल के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में जाए, तो ऐसे बच्चों ने भी यहाँ पे फिल करना चाहिए। याद रखो दोस्तों, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि सर मैं फिल कर लेता तो अच्छा होता, 5000 ही वेस्ट होगा, बट अगर सीट आपके हाथ से चली गई तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। अगर स्लीवर ऑफ अ चांस है तो ज़रूर आपने सी से भी फिल करना चाहिए, ट्राई करो और सी से भी फिल करो। अब लास्ट एक कंडीशन आती है कि सर किस तरीके से सी से भी होता है या फिर सारी चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि डेट्स क्या होगी। एक बार मैं डेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो 28 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, 28 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, और 6 को आपका राउंड 1 है एंड 12 को राउंड 2 है। 12 अगस्त और 6 अगस्त के ये डेट्स है, राउंड 1 राउंड 2 के। ये एक डेट्स बस याद रखना, क्योंकि डेट्स मिस हो सकती है, यहाँ पे आप फंस सकते हो डेट्स में कि सर याद नहीं रहा, डेट्स भूल गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डेट्स भी यहाँ पे आपको बता दी है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, किस तरीके से आपने प्ले करना है सी भी काउंसलिंग को। अगेन मेरा जो वर्डिक्ट है ये सेम है, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि सर कर लेते तो अच्छा होता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा इम्प्रूव, तो फिर आप आपके 5000 रुपीज़ सेव कर सकते हो कि सर कोई ज़रूरत है नहीं। अब एक लास्ट कंडीशन ले लेते हैं कि सर हम स्टिल फिल करना चाहते हैं बट होगा नहीं होगा, ये डाउटफुल है। तो ऐसी जो कंडीशन आती है उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं एज के सिनेरियो की। एज के सिनेरियो मतलब सर कुछ ना कुछ तो कॉलेज मिल जाए, कि हमें सर एटलीस्ट समथिंग, कुछ नहीं मिला तो एक छोटा सा कॉलेज मिल जाए वो बहुत है। हिंदी में एक अच्छी कहावत है, परी नहीं मिली तो गधी भी चल जाएगी। इस हिसाब से अगर कॉलेज चाहिए तो उनके लिए एज के सिनेरियो है कि सर एटलीस्ट हमारा ईयर बच जाए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, तो समझो। अगेन फीस तो सेम है, 45,000 फीस तो आपकी सेम रहेगी, क्योंकि आपको पहले कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपकी फीस तो सेम रहेगी। अब देखो ऐसी कंडीशन में किस तरीके से सोचा जाता है। देखो 5000 भी बड़ी बात है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है, तो 5000 भी बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ी सी कंडीशन समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं इसमें कि इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए, तो ठीक है मैं जनरली अलाउ कर देता हूँ, बट बाकी जो बच्चे हैं
उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है बताना। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर आपके SPA के 100 रैंक के बीच में है, 100 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसको और भी कम कर सकते हो, 50-60 रैंक ही पकड़ के चलो। अगर आपकी रैंक 50-60 रैंक के बीच में है कि सर अगर 60 रैंक ज़्यादा होता तो कॉलेज मिल जाता, तो ऐसी केसेस में आप ज़रूर फील कर सकते हो, इसके सिनेरियो ले सकते हो कि सर मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। ओनली SPA चाहिए ऐसे जो बच्चे हैं इनके लिए। NITs में ये बफर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर से आपको NITs चाहिए कि सर थोड़े से रुक गया, मुंह पे आके रुक गया, ऐसी केसेस है, तो यहाँ पे आपकी 200 के आसपास रैंक यहाँ पे बफर लिया जाएगा। 200 रैंक के बीच में है तो काफ़ी बफर है जनरल के लिए, ऑब्वियसली OBC और SC ST के लिए थोड़ा कम होता है बफर, ठीक है ना। तो अगर 200 रैंक का बफर है तो आपने ज़रूर प्ले करना चाहिए कि सर कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर कॉलेज मिल चुका है तो प्रीवियस केस में हो, अगर कॉलेज नहीं मिला है कि सर अगर थोड़ा सा होता तो मुझे ये कॉलेज मिल जाता या फिर होम स्टेट का कॉलेज मिल जाता, ऐसी कंडीशन है तो ये अगेन एज केस में आएगी। और लास्ट में जो मैंने बोला कि सर कुछ ना कुछ तो मिल जाए, जो Tier 3 के कॉलेजेस है, Tier 3 के कॉलेजेस है MNIT भोपाल, पटना, हमीरपुर, कुरुक्षेत्र, ऐजवाल, रायपुर, ये जो सारे कॉलेजेस है, ये अगर Tier 3 के कॉलेजेस सर अगर से मेरे परसेंटाइल 97 है, मुझे कॉलेज नहीं मिला अब तक, तो मिल सकता है क्या, तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। देखो अगर आपकी परसेंटाइल 95-94 है तो पैसा वेस्ट करने में कोई मतलब है नहीं, जनरल की बात कर रहा हूँ। बट अगर 97 है, 97-97.5 इस केसेस में तो ज़रूर आपने Tier 3 के कॉलेजेस ट्राई करने चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा वर्डिक्ट है, आप चाहे तो उसको कंसिडर करो, नहीं तो फिर आप लीव कर सकते हो, ठीक है ना। ये केसेस ऐसी है कि सर एटलीस्ट ईयर बच जाए, ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने समझ ली सारी बातें, CA से भी फील करना है नहीं करना है, मेरे ख्याल से मैंने भी सारी बातें मेरी साइड से रखी है। याद रखना कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, और ईयर अगर बचाना है कुछ भी करके तो आप ये चीज़ कर सकते हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मोगी इंस्टीट्यूट आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आया है, ज़रूर आपने फाउंडेशन बैच में इनरोल होना है अगर आप कोई कॉलेज ले नहीं रहे हो एज ए ड्रॉपर स्टूडेंट। और फिर आपको अगले साल के लिए टॉप कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करते हैं। इस बार हमारे 34-36 सिलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ज़रूर अपने फाउंडेशन बैच ज्वाइन करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।